तुम चले जाओ, किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। कयामत तो आ चुकी है मानो। मेरी बीवी एक गैर मर्द के साथ शॉपिंग सेंटर पे घूम रही है और तुम कह रही हो कि कुछ नहीं होता। प्लीज ऐसे चले जाओ, तमाशा मत करा करो। तुमने इसके लिए मुझसे तलाक मांगी थी। तुमने एक मिनट के लिए भी सोचा कि मुझ पे क्या गुजर रही होगी? एक मिनट के लिए भी चैन नहीं आया मानूर। मेरी रात की फ्लाइट है, मैं यहां से जा रहा हूं और तुम यहां मजे से अपनी शादी की शॉपिंग कर रही हो। मैं यहां से तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा, समझी तुम? मेरे साथ आलिया रुक जाओ, जिद मत करो। कौन सी जिद की बात कर रही हो तुम? आलिया जिस बात में आके हमने जो गलती कर दी उसे सुधारा जा सकता है ना। मानूर, एक जायज और शरई रिश्ते को तुम गलती का नाम दे। जो लड़की मुझसे कल तक मोहब्बत के दावे करती थी आज अपने ही फैसले पे पछता रही है। आलियान इस वक्त तुम कुछ भी कहो, मेरी मोहब्बत पर शक करो या कुछ भी, लेकिन प्लीज अब यहाँ से जाओ, कोई देख लेगा। मैं बोल रही हूँ ना कि मैं कोशिश करूंगी ये सब ठीक करने की। कोई देखता है ना तो देखता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और कुछ ठीक नहीं होने वाला। मानूर, तुम्हारे दिमाग में जो खुन्नास बद गया है ना, तुम उसे पूरा करके रहोगे और मैं उसे पूरा होने नहीं दूंगा, समझी तुम? ब्राइट ब्राइट कलर्स होते तो ज्यादा अच्छे लगते। कहाँ हो तुम लोग भाई, कब से ढूंढ रही हो? मानूर कहाँ है? मानूर गोरी, अरे चलो ओहो, कुछ भी नहीं मिला। मुझे बताओ, इतने लाइट कलर से कैसे कोई ले सकता है? देखो ब्राइट कलर्स लेने हमें, क्योंकि वो दुल्हन है, ताकि प्यारी लगे वो। हाँ भाई, जूते भी समझ नहीं आए वरना। मानूर कहाँ हो, कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें मैं यहीं पे ही थी। अच्छा चलो, अम्मी के कॉल्स आ रहे हैं, घर चलते हैं। देर हो गई वैसे, चलते हैं। हाँ चलो चलो, आ जाओ। आओ फरवा, फरवा। महानूर, हाँ क्या तुम अपना सारा वक्त इसी तरह परेशान होकर गुजार दोगी? हानो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आलियान से तलाक के बाद मेरी इद्दत पूरी हो जाए, बस सिर्फ तब तक तुम ये शादी रोक लो। कुछ भी कह दो, कोई भी बहाना बना दो, लेकिन बस ये डिले हो जाए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे एक बार कहने से आलियान तुम्हें तलाक दे देगा? हाँ, उसे देनी होगी। मैं बार बार मांगूंगी उससे तलाक, वरना मुझे जिंदगी भर पछतावा होगा। काश महानूर तुमने ये सब कुछ करने से पहले सोचा होता। पछता रही हूँ, बहुत पछता रही हूँ। ठीक है, हो गई है गलती, लेकिन इसे सुधारने की भी तो कोशिश कर रही हूँ ना। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, प्लीज किसी तरह ये शादी रोको। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अम्मी से क्या बात करूंगी? क्या कहूंगी मैं उनसे? चार महीने बाद मेरे एग्जाम्स हैं, तुम उन्हें सिर्फ तब तक मना लो, फिर कुछ भी उन्हें कह दो कि शादी के बाद मुश्किल हो जाएगी पढ़ाई। प्लीज आनो, प्लीज। ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ। थैंक यू आनो, थैंक यू सो मच। ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। अम्मी, सब ठीक है बेटा? कुछ कहना है? वो मैं ये सोच रही थी अम्मी कि महानूर की शादी में बहुत जल्दबाजी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इमाद भाई से बात करके थोड़ा टाइम ले लेना चाहिए। वजह मेरी प्रेगनेंसी, तो डिलीवरी जैसी हो जाएगी, हम फिर शादी एंजॉय कर लेंगे। नहीं, ये तो वजह काफी नहीं है बेटा। क्यों, प्रेगनेंसी में औरतें एंजॉय नहीं करती हैं शादियां?
अब शादी पक्की हो गई है तो ये तो कैंसिल नहीं हो सकती या डिले नहीं हो सकती। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आप तो बेहतर जानती हैं बाद में कहाँ पढ़ाई होती है। मानूर ने कहा है ना तुम्हें ये सब बात करने को। हाँ हरगिज नहीं अम्मी, आप कैसी बात कर रही? उसे जाके कह दो जहर खा ले और मुझे भी लाके खिला दे, लेकिन ये शादी नहीं टल सकती। अगर अब आलिया ने तुम्हें तलाक दे भी दी ना तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अम्मी ने कहा है कि हनूर से जाकर कहो अगर वो ये शादी डिले करना चाहते हैं तो वो खुद भी मर जाए और अपनी माँ को भी जहर देकर मार दे। सिवाय मौत की अब ये शादी नहीं रुक सकती। क्या? ये अम्मी ने क्या कह दिया? यही तो मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैं क्या करूं? तुम्हारी आलियान से कोई बात हुई? हाँ, वो आज आया था मॉल। मॉल में? किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, लेकिन हकीकत यही है हानू, ना ही दानिश मुझे छोड़ेगा और ना ही आलियान पीछे हटेगा। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। सुनो, तुम आलियान की माँ से बात कर सकती हो? उसकी माँ ने सुसाइड अटेम्प्ट किए। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके घर में कोई तो होगा ना, उसका बाप, उसका भाई, उसकी बहन या फिर कोई और। उसका कोई नहीं है, बिल्कुल अकेला है वो। अच्छा, मतलब सड़क छाप? वो सड़क छाप नहीं है, एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उसने तुम्हें बेवकूफ कैसे बना दिया। एक तमीजदार लड़का जिसकी ना तो माँ ने तरबियत की और ना ही बाप ने। तुमने आंखें बंद करके उसके ऊपर यकीन कर लिया। आलियान का नंबर दो, मैं उससे खुद बात करती हूँ। मानूर, मुझे नंबर दो। वो पाकिस्तान में नहीं है, लंदन जा रहे अपनी अम्मी को लेके। उसकी अम्मी बीमार है, लेकिन वो आ जाएगा 1 हफ्ते में। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी और वो तुम्हें बेवकूफ बना के चला गया। देखो मानूर, मुझे सच सच बताओ, तुम दोनों के बीच नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी ऐसी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। तुम शर्मिंदा कर रही हो मुझे।
हेलो। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, आप बताएं क्यों कॉल किया? ये जानने के लिए कि फूड कोर्ट में जो लड़का तुम्हारे साथ था वो कौन था। क्या हुआ मानूर, चुप क्यों? कौन सा लड़का? मुझे तो नहीं याद। भाभी के आने से कुछ देर पहले ही तुम उससे बात कर रही थी। हाँ याद आया। वो मुझसे शॉप का पूछ रहा था तो मैंने उसे बता दिया। क्यों दानिश, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? नहीं, शक नहीं कर रहा, बस जिस चीज के छिन जाने का खौफ बढ़ता चला जाए तो इंसान उसके लिए थोड़ा तो पॉसेसिव हो जाता है ना। नहीं दानिश, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमसे मोहब्बत ने सोचने पर मजबूर कर दिया। वो क्या है कि मैं तुम्हें किसी और के साथ देख ही नहीं सकता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। एक अजीब सी ना नफरत पैदा हो जाती है उस शख्स से। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मानुष, तुम सिर्फ मेरी हो मानुष, सिर्फ मेरी। मैं तुम्हें किसी और के साथ तस्वीर भी नहीं कर सकता, और तुम्हारा साथ पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। दानिश को यार है, मैं फोन रख रही हूँ। मानू, यार मीठे में गुलाब जामुन कर लो और गाजर का हलवा, आइसक्रीम, ये इस तरह के आइटम्स रखना। उसकी शादी हो रही है ठीक है ना बहन, तुम्हारी उसके साथ एक ब्रेसलेट दिखाना सानिया। अरे भाई वाह 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 वाह, ये तो देखें भाई क्या खर्चे मर्चे कर दिए भाई। और ये हमारी हसीन साली साहिबा और जमील बेगम और हमारी प्यारी सासू माँ और सड़ू मेरा मतलब है साड़ू जी। क्या बात है सासू माँ, बड़े जबरदस्त एहतमाम किए। सच सच बताएं सासू माँ, ये सारा खर्चा सिर्फ आपकी तरफ से है या इमाद मियाँ की तरफ से भी? मैं खर्चा कर रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी कुछ कर लो। अब मैं तो सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ, दुआएं अरबों रुपए की होती हैं। तुम चाहे लाखों लुटाते रहो, हम करोड़ों की दुआएं करते जाएंगे। अरे वाह भाई, कार्ड शार्ड छप गए, क्या बात है भाई। कार्ड तो बड़े अच्छे छपवाए हैं। दूल्हे का नाम बिल्कुल ठीक, दुल्हन का नाम भी बिल्कुल ठीक, साड़ू जी का नाम नंबर भी बिल्कुल ठीक। ये सासू माँ, ये फराज कौन? नहीं वो फरहान, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी। ओ तेरी, मतलब छापा खाने में मशीन ने मेरा नाम लिखने में गलती कर दी। वाह भाई वाह। वो बाप बदल दिया मेरा। सासू माँ, आप अपना नंदोई का नाम कैसे भूल सकती है? हाँ जाहिर है, कैसे याद होगा। वो फरहान, ससुराल में भिखारी की नजर से देखा जाता है हमें। अरे फरहान छोटी सी गलती है यार, तुम क्यों रिएक्ट कर रहे हो? यानी सानिया पेन से ठीक कर देगी, तुम परेशान मत हो। तुम ऐसी बिला वजह ओवर रिएक्ट कर रहे हो। छोटी सी गलती? अरे मेरा बाप बदल दिया कह रहे हो परेशान मत हो। साफ साफ सुन लो साड़ू जी, ये सारे कार्ड दोबारा छपेंगे। हाँ फरहान कैसे हो सकता है बेटा, अभी थोड़ा सा टाइम रह गया है। ठीक कह रहे अम्माद, वो सही कर देगी पेन से। क्या मतलब है सासू माँ?
पिछले 10 सालों में मैंने तो आज तक नहीं देखा कि साड़ू जी ने कोई गलत बात की हो। ये सब कुछ साड़ू जी ने जानबूझकर किया है, हाँ, ताकि मुझे इस खानदान में नीचा दिखा सके। फजूल बातें मत करो फरहान। अरे फजूल तो मुझे समझा हुआ है, जमीन का कचरा समझा हुआ है, जूतों में रौंदो मुझे तुम लोग। तुम्हारी हरकतों की वजह से जिद्दी हुआ हूं मैं बता रहा हूं, सीधी तरह मैं बता रहा हूं, ये सारे कार्ड ये दोबारा छपेंगे, वरना शादी में बैठना मुश्किल हो जाएगा। हाँ तो फिर ठीक है, हम भी देखते हैं कि कितना मुश्किल होता है। अम्मा एक मिनट। अरे रहने दे सासू मां, रहने दे, इनको हमारी इज्जत अफजाई करने दे, यही तो इज्जत है। छोड़ो, 2 टके की इज्जत है मेरी इस घर में। साड़ू जी के लिए बड़े एहतमाम, बिरयानी, पुलाव, कोरमा, कोफ्ते, और हमारे लिए सिर्फ दाल रोटी। साड़ू जी आते हैं दहलीज पर तो उनके लिए चमचमाते शीशे के गिलास में मशरूब पेश किए जाते हैं, और हमारे लिए स्टील के गिलास में। अरे क्या ठीक है सासू मां, अगर मेरी यही इज्जत है तो फिर मैं देखता हूं कि कौन सा दामाद आपको ज्यादा अजीज है, कौन से रिश्ते में ज्यादा दम है। जूतियां ना रगड़वा दी ना तो मेरा नाम भी फरहान नहीं है। हाँ फरहान 1 मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो। ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो बेटा। बस सासू मां बस, बड़े दामाद जी की तरफ से तो आपने आंखों पर पट्टियां बांध ली हैं, लेकिन जिस दिन दामाद जी के नक्शों पर नजर पड़ेगी ना, उस दिन सारी पट्टियां खुल जाएंगी। हाँ खबरदार फरहान, जो एक लफ्ज भी अगर तुमने मुंह से निकाला तो क्या करोगे? धक्के मार के मुझे घर से बाहर निकाल दोगे? अरे जब चोर की चोरी पकड़ी जाती है ना, तब वो इंसान मछली की तरह फड़फड़ाता है। बस कर दो फरहान, बस चुप कर जाओ तुम दोनों, खामोश हो जाओ। अरे जाओ, जिसकी जेब में नोट नहीं होते ना उसे कोई खौफ नहीं होता, बर्बादी का खौफ उसे होता है जिसकी जेब में नोट हो। बस कीजिए ना, आप भी किससे बहस किए जा रहे हैं? बहस करेंगे और मुझसे? बाहर दरवाजे पे इंतजार कर रहा हूं, 2 मिनट में नहीं आई ना तो हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ फरहान मेरी बात सुन। फरहान रुको। पागल शख्स है यार, ये कौन है ये? भैया तुम जाओ, समझाओ उसे, जाओ। अम्मी आप बैठे, परेशान मत हो, आप बैठे। आपको भी क्या जरूरत थी उससे बहस करने की? बदतमीजी का लेवल देखा तुमने? है ऐसा? फरहान पानी तो पी लीजिए। नहीं पीना पानी। आग लगी है मेरे सीने में, बुझाने की कोशिश मत करना, और आइंदा अगर अपनी मां से राब्ता करने की कोशिश की है तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, समझे तुम? फरहान बात इतनी बड़ी नहीं है जितनी बात आप बढ़ा रहे हैं। ओ तेरी सौं, बात इतनी है ही नहीं। हाँ बेइज्जती भरी है तुम्हारे अंदर, तुम्हें पता ही नहीं है शौहर की इज्जत कैसे कराते हैं। कुछ सीखो जाके अपनी बहन से। इधर देख, मैंने कहा इधर देख। अंधा नहीं हूं मैं, समझी? शादी का सारा खर्चा कौन कर रहा? सासू मां। और नाम किसका जा रहा है? इमाद मियां का। किसका नाम जा रहा है? किसका जा रहा है? किसका नाम जा रहा है? बोल बोल। इमाद मियां का। और इस सब के पीछे हाथ किसका है? तुम्हारी बहन का। इस तरह से कराते हैं शौहर की इज्जत। फरहान मेरी बात सुन। फरहान गया तेल लेने। फराज बोलो, फराज, मेरे बाप का नाम तक बदल दिया। इस शादी से अब ना मेरा कोई वास्ता है ना तुम्हारा, समझी तुम? लेकिन फरहान मेरी कह दिया ना, नाक रगड़ती हुई आएगी सासू मां मेरी दहलीज पर। मैं भी दामाद हूं, पिकनी का नाच नचा दूंगा, फिर होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारी मां के।
फिर इज्जत भी करेगी और पैसा भी देगी। कर रहे हो? फोन कहाँ है तुम्हारा? जाओ फोन लेकर आओ फौरन। फरहान छोड़ो, रहने दो। मैंने कहा फोन लेकर आओ फौरन। जाओ जाओ, शाबाश। कहाँ मर गई? इधर लो। अब देखता हूं मैं कौन कौन करता है तुमसे राब्ता। फरहान क्या मत करो? हाँ, शुरू उन्होंने किया है, खत्म मैं करूंगा। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? किस तरह से बिहेव करती हो तुम दानिश भाई से? मिलता क्यों है तुम्हें? ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? उसी लहजे में बात कर रही हो जिस लहजे में तुम दानिश भाई से बात करती हो। तुम्हें इससे क्या? और तुम होती कौन है इससे पूछने वाली? मैं सब जानती हूँ, जो तुम कहना चाहती हो और जो करना चाह रही हो। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी नाराजगी और बेरुखी की असल वजह क्या है। उठाओ फोन, उठाओ मानूर, उठाओ, शर्माओ नहीं, बात करो, बात करो। ये कोई प्रोफेसर शमीम नहीं है, ये वो लड़का है जिससे तुम्हारा अफेयर चल रहा है। वानिया, अगर तुमने एक और लफ्ज कहा ना तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी। दफा यहां से, मैं कह रही हूं दफा यहां से। हानिया का फोन मुसलसल बंद आ रहा है। अल्लाह जाने कैसे सुलझेगा ये मामला। आपको क्या जरूरत पड़ी है हानिया को फोन करने की या फरहान से माफी मांगने की? इज्जत से शरीक होते हैं शादी में तो ठीक है, हम नहीं झुकने वाले उनके सामने। क्या करूं, छोड़ दूं, भूल जाऊं अपनी बेटी को? क्या हो गया तुम लोगों को सानिया? हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। क्या करूं मैं? रिश्तों को जोड़ती रहूं, समेटती रहूं, सबके सामने हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांगू? गलत कह रही हैं अम्मी आप सबके सामने हाथ नहीं जोड़ती हैं। आपने सिर्फ फरहान के सामने हाथ जोड़ा है, इमाद के सामने तो नहीं, क्योंकि वो ऐसे है ही नहीं, उन्होंने कभी आपको झुकने ही नहीं दिया। छोड़ो, इमाद कौन है? वो भी तो मेरा दामाद है फरहान की तरह। दामाद दामाद ही होते हैं, बेटे थोड़ी होते हैं। सोच हुआ मुझे सुनकर। जिसे मैंने माँ का दर्जा दिया, आज उसी ने अपनी ममता से खारिज कर दिया। सॉरी बेटा, मेरा ये मतलब नहीं था। वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स को, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। जिस घर में फरहान जैसा दामाद हो, उस घर में दामाद को बेटे का दर्जा कभी नहीं मिल सकता। इसीलिए मैं तुम्हारी इतनी इज्जत करती। तुम जैसे ज़र्फ का आदमी मेरी बेटी की जिंदगी में इतनी खुशियां लेके आए। एक बेटी की माँ को और क्या चाहिए बेटा? लेकिन अम्मी, अगर आप इसी तरीके से फरहान की जिद को पूरा करती रहेंगी ना, तो वो कल के दिन कोई भी तकाजा कर सकता है। मतलब वो ये भी कह सकता है कि इमाद उसके पास जाके माफी मांगे, मतलब इमाद फिर उनके पास जाके माफी मांगेंगे। सानिया गलती मेरी थी। मुझे फरहान जैसे शख्स के साथ बहस करनी ही नहीं चाहिए थी। मैं खुद ले जाऊंगा अम्मी को फरहान की तरफ। नहीं, मैं जाऊंगी अकेली।
अगर वो कहेगा तो माफी भी मांग लूंगी, लेकिन अपने बेटे को उसके सामने झुकने नहीं दो। तुम नहीं जाओ। हेलो, क्या हुआ? फरहान भाई को गुस्सा कम हुआ? कहाँ गुस्सा कम हुआ है? तुम जानती तो, जो एक बात ठान ले वो करके ही रहते हैं। उनको मनाने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी कौन सी शादी हुई है? बात हुई है तुम्हारी आलियान से? हाँ हुई थी। कह रहा था कि पाकिस्तान वापस आकर फोन करेगा। महानूर, मैं तुम्हें एक बार फिर बोल रही हूँ, वो लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और सोचो, अगर वो वापस नहीं आया तो जनाजा उठेगा। फजूल बातें मत करो और हिम्मत करके अम्मी को सब कुछ बता दो। उनके माजी ने मेरी जबान पर ताले डाल दी। उन्हें आईना दिखाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। महानूर, किससे बात कर रही? अम्मी वो हानो से बात कर रही थी। अच्छा ठीक है, इतना घबरा क्यों रही हो? नहीं नहीं, घबरा नहीं रही। वो बस उसकी वजह से थोड़ा परेशान हो गई हूँ। रो रही थी बहुत, कह रही थी कि फरहान भाई अभी तो गुस्से में। अब बात हो तो उसे कहना परेशान ना हो, उसकी माँ भी जिंदा है। कल जाती हूँ, जाके फरहान से बात करती हूँ। जी ठीक है। मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। मम्मी चाय। थैंक यू बेटा। भाभी साहबा बोल भी दें, जो बोलने आई हैं। चाय पीने तो आई नहीं होंगी मेरे घर आप। हाँ तलत, मैं चाहती हूँ तुम फरहान से बात करो, उसे समझाओ मेरी खातिर। देखो, ये देखो, कार्ड में नाम भी चेंज करा दिया मैंने, जो गलती थी वो ठीक कर दी है। छोड़ दें भाभी साहबा, सलील करवा के काम कराए तो क्या किया। गलतियां हो जाती हैं तलत, इसका ये मतलब तो नहीं होता ना कि रिश्तेदारी खत्म कर दें। एक बात मैं सही कहती हूँ कि तलत कभी गलत नहीं होती है। आप जो ये रिश्तेदारियां निभा रही हैं ना, तो सिर्फ अपनी बेटी की वजह से, वरना आप हम जैसे लोगों को लात मार के कब की निकाल चुकी होती। मैं फरहान से मिलना चाहती हूँ, कहाँ है वो? अपने कमरे में, चले। जाएं जाएं, दामाद को मना लें। खानदान वालों को भी तो जवाब देना है ना कि क्यों नाराज हुआ है दामाद। फरहान, अरे 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 मलका आलिया आई हैं। कहीं कैसे तशरीफ लाई हमारे गरीब खाने पर। फरहान, मैं अरे एक मिनट जरा धूल मिट्टी उड़ा दूं। बैठिए, धूल जम गई ना तो बैठना मुश्किल हो जाएगा। आइए आइए, तशरीफ रखिए।
हाँ, अरे नहीं 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 नहीं, उधर क्यों बैठ रही हो? इधर बैठो मेरी जान, आओ मेरे पास बैठो। ऐसे फरहान, मैं बात खत्म करने आई। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। क्या कहा? आवाज नहीं आ रही सासू मां, जरा जोर से बोलिएगा। गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो। चलो घर चलो मेरे साथ। ओ तेरी, घर? कौन सा घर सासू मां? वो घर जहां मेरी 2 टके की इज्जत भी नहीं है। सासू मां, मैं आपको साफ साफ बता दूं, अब मेरा और हानिया का मानूर की शादी से कोई वास्ता नहीं। आप जाइए, अपने बड़े दामाद जी की आओ भगत कीजिए। वो बिगड़ गए तो फिर आपकी तो मौत वाकई हो जाएगी, है ना? तुम गलत समझ रहे हो। मैंने कभी अपने दामादों में कोई फर्क नहीं रखा। सफेद झूठ सासू मां, एकदम सफेद झूठ। मुमानी जान, मैं दामाद जरूर हूं, लेकिन आपकी नजरों में मेरी हैसियत नौकरों से कमतर है। सोच को महदूद रखने से जमीर मर जाता है। अपनी सोच को बदलो फरहान। हाँ, तो मेरा जमीर भी मुर्दा करने में आप ही का कसूर है। ना आप दामादों में फर्क करते, ना आपको ऐसी बातें सुननी पड़ती। ऐसा तुम समझ रहे हो। जितनी इज्जत दामाद की है, उतनी तुम्हारी भी है मेरी नजर में। चले तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। मुझे बताइए, आपने जहेज लाने की जिम्मेदारी मुझे क्यों नहीं दी, इमाद ही को क्यों दी? बोलिए, अरे बोलिए, अब सांप क्यों सूंघ गया आपको? वो तो मैंने खुद इमाद मियां के मुंह से सुन लिया था, लेकिन मेरी शराफत, एक लफ्ज तक नहीं बोला, खामोश रहा। लेकिन बस अब बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। किसी की गलतियों पे कैसे पर्दा डाला जाता है फरहान, ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। चलो अब बात को खत्म करते हैं, छोड़ दो। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। कहोगे तो पाँव भी पकड़ लूंगी। क्या कहा? क्या कर लूंगी? पैर पकड़ लूंगी? अरे सासू मां, चले आज हम भी देख लेते हैं कि हमारी सासू मां अपने दामाद से रिश्ता निभाने और उसे बचाने के लिए आखिर किस हद तक जा सकती है। फरहान, ये क्या तरीका है? खामोश, एकदम खामोश। पकड़िए पाँव। सासू माँ, क्या हुआ? बेटी अजीज नहीं रही क्या? फरहान, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सासू माँ क्या कर रही है? क्यों गुनाहगार कर रही है मुझे? सासू माँ क्यों गुनाहगार कर रही है? आखिर ऐसे काम करती क्यों है कि उसका खमियाजा यूं भुगतना पड़े? मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, माफ कर दीजिए। मैं नहीं चाहता था कि आप मेरे पाँव पकड़े, फिर क्या करूं? वक्त और हालात की वजह से मैं मजबूर हो गया हूं। लेकिन क्या बता, कुदरत आपको इसी तरह से सिखाना चाहती हो और बताना चाहती हो कि दामादों की कदर कैसे की जाती है। अरे अरे सासू मां, सुनिए तो।